आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपको कॉल क्यों किया है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या आपको पता है कि अगर आप इस बार कार्तिक मास के स्नान से चूक गए तो जो पुण्य फल मिलने वाला था वो हाथ से जा सकता है? और इतना ही नहीं, ये पुण्य आपको सीधा स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। अब सोचिए, क्या आप इसे गंवाना चाहेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास 2024 के बारे में। इस साल कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कैसे आपको कार्तिक स्नान करना चाहिए, और ये कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं जब आपको पूजा और व्रत करना है। बहुत सारी दिलचस्प बातें आज की इस वीडियो में होंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक एक जानकारी आपको सटीक और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको इस साल के कार्तिक मास से जुड़े सारे रहस्य खोलने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये कार्तिक मास इतना खास क्यों होता है? इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसलिए जब आप किसी नदी या तालाब में स्नान करेंगे तो वो सिर्फ स्नान नहीं होगा, बल्कि भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष पूजा होगी। आपको हर स्नान के साथ ऐसा पुण्य मिलेगा जो किसी भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगा। इस महीने की खास बात यह है कि यह महापुण्य वाला समय है। थोड़ी सी भी भक्ति, थोड़ा सा भी तप, और आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। अगर आपने कभी सोचा है कि कार्तिक मास का नाम कैसे पड़ा, तो इसका भी एक रोचक जवाब है। एक कथा के अनुसार कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि इस मास को सबसे पुण्यदायक क्यों माना जाता है। शिव जी ने कहा, जैसे नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक मास सर्वोत्तम है। इस मास का हर दिन, हर क्रिया आपको विशेष फल देती है। चाहे वो कार्तिक स्नान हो या भगवान की पूजा, ये आपको असीमित पुण्य देगा। अब ध्यान दीजिए, कार्तिक मास 2024 इस साल 18 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर को समाप्त होगा। कार्तिक स्नान के दो तरीके होते हैं। पहला, अश्विन शुक्ल एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, और दूसरा, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा पुण्य मिले, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अश्विन पूर्णिमा से ही नियम लेना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अश्विन पूर्णिमा का भी फल मिलेगा और आप पूरे मास का पुण्य हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं कार्तिक स्नान की विधि पर। सुबह जल्दी उठकर, जब तारे अब भी चमक रहे हों, स्नान करना चाहिए। अगर नदी या तालाब पास में नहीं है तो घर पर गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद पूजा करनी है, पहले घर में और फिर मंदिर में। शिवजी का अभिषेक, तुलसी और पीपल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय मिल सके तो कार्तिक महत्तम का एक अध्याय जरूर सुनें या पढ़ें। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कार्तिक स्नान के नियम और विधि की गहराई से जानकारी दूंगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कार्तिक व्रत करना जरूरी है या नहीं, तो घबराइए मत। आप सिर्फ स्नान करके भी इस मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको और भी अधिक पुण्य चाहिए तो एक समय भोजन का नियम लें। यह नियम आपको इस मास को और भी खास बनाने में मदद करेगा। साधु संतों के लिए कार्तिक नियम निभाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन गृहस्थों के लिए तीज त्योहार और पारिवारिक जिम्मेदारियां इसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, ऑल ऑफ दीज फॉल इन दिस मंथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस महीने को खाली छोड़ दें। किसी न किसी रूप में एक छोटा नियम जरूर लें, चाहे वो व्रत हो, दीपदान हो या कोई और साधना। यह महीना है ही इतना खास, इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगी। कार्तिक मास में जो पुण्य मिलता है वो सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने के बराबर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाएंगे, तो घबराइए मत। इस मास में जो भी स्नान आप करेंगे उसका पुण्य तीर्थ यात्रा के बराबर होगा। अब मैं आपको कार्तिक स्नान की सही विधि बताने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठें, तारे अभी भी आसमान में हों, और किसी साफ नदी या तालाब में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो घर में स्नान करते वक्त गंगा जल का इस्तेमाल करें। इसके बाद तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें और कार्तिक महत्तम की कथा सुनें। ये सब विधि विधान आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव होगा। तो दोस्तों,
इस वीडियो से जो भी जानकारी मिली है उसे अपने जीवन में अपनाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव और राधे राधे लिखना मत भूलिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे सुनने का इंतजार करूंगी।